हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम लूसेंट बुक का नाउन चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग कर रहे हैं नाउन एंड द नंबर को। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा नाउन एंड द जेंडर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हमें देखने को मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के। शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत क्या करते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है नाउन एंड द नंबर का, इसका लगभग हमने सब कर लिया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं 9, और यही शायद इस चैप्टर का लास्ट है ना। हाँ बिल्कुल, यही चैप्टर का लास्ट है, एक्सरसाइज नंबर 9। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा। एक मिनट, यहाँ पर तो एरर बताना है, ठीक है। फाइंड आउट द एरर पार्ट, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। बाय एन इनिंग नहीं, बाय एन इनिंग्स, ठीक है। इनिंग वर्ड कुछ नहीं होता है, उसमें हमेशा एस लग कर आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। वैसे इनिंग्स क्या है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में हम लोग इनिंग्स का यूज़ करते हैं। फिर चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना लिखे, लेकिन उसमें एस हमेशा लगा रहेगा। वही एक प्रॉपर, मतलब वही प्रॉपर वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पार्ट में एरर, ठीक है। किस पार्ट में एरर है वो तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ, तो इसलिए नंबर बताना, मतलब नंबर नहीं बताने से भी चल जाएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में, दे लेफ्ट देयर लगेजेज। लगेजेज नहीं, लगेज। जो लगेज है वो भी इनिंग्स की तरह ही है, जैसे कि इनिंग्स में एज ऑलवेज कंपलसरी है, ठीक है। वैसे ही जो लगेज है वो भी क्या है, तो ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका प्लूरल सेंस में भी हम लोग, अगर हम लोग प्लूरल सेंस में भी बात करेंगे तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगेज ही हो जाएगा, जैसे कि देयर लगेज, ठीक है। एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 100 रुपी नोट, अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। 100 रुपी नोट, अगर 100 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो मेन नाउन है इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 100 रुपी नोट हो जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि ये जो 100 रुपी लिखा हुआ है इसके साथ हमेशा क्या आएगा, तो सिंगुलर नाउन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलियस। अच्छा, ये जो सीनरीज है ये सीनरीज नहीं होगा, ये क्या होगा, सीनरी। जैसे कि इनिंग्स में हमेशा एस लग कर आएगा, वही उसका वर्ड होता है। वैसे ही सीनरीज कुछ नहीं होता है, अगर मल्टीपल हुआ तो भी आप सीनरी ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सीनरी है मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। सीनरीज क्या है, तो सीनरीज एक रॉन्ग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, ठीक है। यहाँ पर है गैंग ऑफ सेलर, तो सेलर्स के लिए यानी कि सेलर्स की ग्रुप की बात की गई है। तो जब सेलर्स की ग्रुप की बात की गई है तो उसको गैंग नहीं बोल के बोलते हैं क्रू, क्रू मेंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CREW, क्रू ऑफ सेलर्स, गैंग नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई, ठीक है। अच्छा दीज काइंड्स है ना, दीज काइंड्स मैंने पढ़ा, ठीक है, लिखा है उल्टा। दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, ये प्लूरल है ना, तो ये हो जाएगा दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी शो अ बुके ऑफ अ ग्रैप्स। बुके ऑफ ग्रैप्स नहीं, अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो सेलर्स हैं उनके जो उनका जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं, ठीक। वैसे ही जो ग्रैप्स का ग्रुप है उसको हम लोग बुके नहीं कहते हैं। बुके तो फ्लावर के ग्रुपिंग के लिए कहते हैं। ग्रैप्स के जो मतलब कि ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बंच है ना, बंच ऑफ ग्रैप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, माई ब्रदर्स इन लॉ। माई ब्रदर जो मेन नाउन होता है उसके साथ SES लगता है, ना ही कि लॉ के साथ। तो माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्ड इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, तो माई ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सीनरी है, ठीक है। इसमें भी एस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर। फिर चाहे आप उसको सिंगुलर में यूज़ करें चाहे प्लूरल में यूज़ करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्नीचर। ऑलवेज क्या हो जाएगा, फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 10, द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर जो बर्ड्स है वो किस टाइप का बर्ड्स है, ये क्लियर नहीं है। मीन्स एक टाइप का है, 2 टाइप का है, 5 टाइप का है, ये क्लियर नहीं है। बस एक गन शॉट हुआ जिसके कारण से जितने भी बर्ड्स थे वो क्या हो गए, तो मतलब तितर बितर हो गए ना, बिखर गए, स्कैटर्ड हो गए। तो यहाँ पर फ्लॉक नहीं आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लाइट, क्या हो जाएगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
द टीम मेंबर्स, एक मिनट, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेज गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। एडवाइजेज नहीं होता है, एडवाइजेज गलत वर्ड है, इसकी जगह पर ये मतलब ये ऐसे तो ये एडवाइस होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पर आप बोलेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर अ लॉट ऑफ एडवाइस, ये करेक्ट वर्ड है। लेकिन एडवाइसेज अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इस तरीके से एस लगा के, SEIS लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइजेज या फिर द पीस ऑफ एडवाइजेज, है ना, गिवन टू बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर द ब्रदर्स, शो दे लव वन अनदर। यहाँ पर जो मतलब ये जो है ना, ये एक दूसरे को जानते तो नहीं है, मीन्स जानने होने से भी ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही माँ के बच्चे हैं या फिर समथिंग, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट मतलब सब कुछ अलग अलग है ना। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम कज़न्स हैं या फिर हम सेम माँ के मतलब जो ब्लड वाले ब्रदर है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ब्रदर्स वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर जो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे वो करेंगे हम लोग ब्रीथ्रेन। क्या यूज़ करेंगे, ब्रीथ्रेन। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BRETHERS, है ना, मतलब ये उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग मतलब सॉरी, हाँ ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा हमारा ब्रदर्स का, है ना। ब्रदर्स का जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ब्रीथ्रेन, है ना, ब्रीथ्रेन, अच्छा एन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, शकुनी द शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरव्स वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज, डाइज नहीं डाइस, DICS, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही क्या हो जाएगा, डाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर दैन द 10,000 रन। 10 जैसी लग गया है, कोई भी न्यूमेरिक टर्म जैसे यूज़ कर लिया गया तो उसमें 1000 S नहीं लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 रन्स, ठीक है। जब हमें नहीं पता होगा कितना एग्जैक्टली तो मतलब हम लोग जैसे कि बोल सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ रन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमें एग्जैक्टली पता है 10,000 हो जाएगा, तो सॉरी 10,000 है तो यहाँ पर S नहीं लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 रन्स। जो मेन नाउन है केवल उसके साथ ही SES लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस ये क्या होता है, प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो जो वर्ड होता है वो होता है इंडेक्स, और जब हम लोग उसका प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिक्स हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि यहाँ पर S नहीं लगेगा, कहाँ चला गया, हाँ ये S नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा INDICES, है ना, इंडिसेस हो जाएगा, ठीक है। द लॉ ऑफ इंडिसेस, अगर हम लोग इंडेक्स को प्लूरल करना चाहे तो S लगा के प्लूरल नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रैक्टिसेस ऑफ लॉयर्स नहीं हो जाएगा, बल्कि प्रैक्टिस ऑफ लॉयर वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस, नहीं कि प्रैक्टिसेस, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो जनरल वर्ड यूज़ किया गया है इसके जगह पर क्या आ जाएगा, जनरल्स, क्या हो जाएगा, जनरल्स। द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अदिति प्रिया वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स है ना, मदर फादर दो लोग हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन थो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, ठीक है। प्लूरल है तो ये इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द क्या assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions हो जाएगा, प्लूरल है ना, क्वेश्चंस हो
विद द वाइटल क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइटल क्वेश्चंस, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आई लिव्ड इन अ 300 ईयर्स ओल्ड हाउस इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 ईयर। इसके पहले हमने ठीक ऐसा क्वेश्चन एक किया था जिसमें हमने जाना था कि जहाँ पर ए से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा, तो एस और एस नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300 ईयर ओनली, ठीक है, ईयर्स नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, लेकिन ओनली अगर यहाँ पर ए नहीं रहता तब हम लोग कर सकते थे यहाँ, मतलब तब ये सही होता 300 ईयर्स, लेकिन चूंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 300 ईयर, यहाँ पर जो नाउन आएगा उसको भी हम लोग सिंगुलर ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम। अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A to Z जो हम लोग पढ़ते हैं, लेटर्स, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेज। तो यहाँ पर बात की जा रही है लैंग्वेज की ना, मतलब उसको सारे, मतलब उसको बहुत सारे लैंग्वेज आता है, लेकिन उसको चाइनीज़ और जो जर्मन अल्फ़ाबेट्स है मीन्स लैंग्वेज है उसमें उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बिन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 मंथ्स। तो 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी SES नहीं लगता है, चाहे उसको प्लूरल भी बनाना है तो भी हमेशा वो इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, उसके साथ SES लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 23। हाँ, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज अ टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेल नहीं बल्कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो कॉटन टेक्सटाइल कंपनी है कैन, वो प्रॉपरली से वर्क नहीं कर रही है जब तक तो उसके पास टैलेंटेड जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, ठीक है। सिंगुलर की बात की गई है ना, तो इसलिए हो जाएगा हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25। अच्छा, बस इसमें 2 ही क्वेश्चन है, सब में तो 50-50 क्वेश्चन था, चलिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बिन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। डिजीज़ के साथ कभी भी SES नहीं लगता है, ये ऑलवेज सिंगुलर वाले नाउन होते हैं, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बिन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल्स, एस होगा, ये कंपाउंड नाउन है ना, कप अपने आप में, फुल अपने आप में, तो ये हो जाएगा इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल्स ऑफ कॉफ़ी 8 टाइम्स अ डे। ये कंपाउंड नाउन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस, टू टेक कप फुल्स ऑफ कॉफ़ी, करेक्ट है। चलिए, इसमें तो 25 ही क्वेश्चन है, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि नाउन, और उसके साथ कुछ और होगा, देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा मैं आपके साथ बिल्कुल से शेयर करूँगी, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।